गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा इर्रेशनैलिटी। हम इसमें इर्रेशनैलिटी पढ़ेंगे, इर्रेशनल प्रूव करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में भी आते हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, रूट वाले, देन एक्सपोनेंशियल, देन पाई स्क्वायर एंड ऑल दैट। हम इन सब को इर्रेशनल इसमें प्रूव करना सीखेंगे। कुछ कुछ ऐसे हैं जो आपको आते ही हैं, जो आपने 12th तक किए हुए हैं इर्रेशनल प्रूव करने, और कुछ हम आगे करेंगे। सबसे पहले इर्रेशनल नंबर सिर्फ देख लीजिए, पता है आप लोगों को इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो इर्रेशनल जानने के लिए सबसे पहले रैशनल बताओ। रैशनल क्या होता है? कोई भी वो नंबर जैसे p/q या a/b की फॉर्म में लिखा जाए, ये जो b है ये डिनोमिनेटर है, नॉन ज़ीरो हो और ये दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं लिख सकते तो वो को नंबर क्या कहलाएगा? जो रैशनल नहीं होगा वो इर्रेशनल कहलाएगा, ठीक है। अ रैशनल नंबर अल्फा इज सेड टू बी इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। हम किसी भी नंबर p/q को या a/b को लोएस्ट फॉर्म में कब कहेंगे? जब उन दोनों का GCD क्या आ जाए? 1। ये जो पैरेंथेसिस की फॉर्मेशन होती है हमेशा हम GCD की तरह ही यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पाइथागोरस कांस्टेंट पे है। पाइथागोरस थ्योरम का हुआ है क्योंकि √2 जो पाइथागोरस कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। तो थ्योरम है √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। इसमें कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ रिकैप्चुलेशन कह लो तुम पीछे का, जो तुम 10th 12th में पढ़ते थे कि √2 को इर्रेशनल प्रूव करना, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही है, कुछ नहीं है। देखो √2 को इर्रेशनल प्रूव करना है तो √2 को रैशनल लेके चलो, रैशनल ले सकते हैं तो a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। इन दोनों का GCD 1 होगा। क्रॉस प्रोडक्ट a स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b²। 2 एक प्राइम नंबर है और 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। a इज इक्वल्स टू 2c। हमने कह दिया कि कोई और इंटीजर होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से a आ जाएगा, क्योंकि अगर a स्क्वायर चाहिए हो तो b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन हमें चाहिए है a, तो c। हमने कोई और एक नया नंबर ले लिया c, तो फिर दोबारा स्क्वायरिंग की और लास्ट में हमने दिखा दिया 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, और ऊपर हम लेके चले थे कि दोनों नंबर का GCD कितना है? 1। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। तो क्या प्रूव हो गया? हम जो लेके चले थे एजम्पशन वो है वो रॉन्ग हो गई। तो वो क्या था? हमने क्या लिया था? रैशनल, और वो इर्रेशनल आ गया, ठीक है। तो बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये रिकैप्चुलेशन के लिए था, एज इन कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। आगे थ्योरम है √2 इज इर्रेशनल फॉर एवरी प्राइम नंबर p। ये हम करते आए हैं। √p है ये। 2 वाला तो हमने कर लिया, p की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, मतलब कोई भी प्राइम नंबर, उसके लिए हम सेम इसी तरह प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि हर प्राइम के लिए भी ये इर्रेशनल होगा, सिर्फ 2 के लिए नहीं होगा। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही प्रूव करना है जो हम करते आते थे, बिल्कुल सेम। देखो एज इट इज़ बिल्कुल वही नंबर ले रखा है कि लास्ट में जैसे 2 का दिखाया था ऐसे ही p a को भी डिवाइड करेगा, p b को भी डिवाइड करेगा। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम वही है जो 10th 12th का प्रोसीजर भी, लिखने का मेथड भी, सिर्फ सब कुछ। इसमें दूसरा मेथड एक और दिखा रखा है यहाँ से कि a स्क्वायर इज इक्वल्स टू p b² आ गया था, तो हमने q एक और डिवाइज़र ले लिया था, प्राइम डिवाइज़र b का, तो q डिवाइड्स b, q b को डिवाइड करेगी तो इसका मतलब q p b² को भी करेगी, मतलब q अगर b को डिवाइड कर रहा है, एक प्राइम डिवाइज़र लिया है हमने q b का, तो अगर q b को डिवाइड कर रहा है तो b² को भी करेगा, b² को करेगा तो p इंटू b² को भी करेगा, और p इंटू b² को करेगा तो a² को भी करेगा, इसलिए लिखा गया है ये। अब q a² को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा, तो इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। ये ऊपर वाला मेथड जो हम अपनी स्कूलिंग पे करते थे, और ये थोड़ा सा अलग है, कुछ नहीं है ये भी, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो। अब इसका मतलब जो q है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, q जो b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब दोनों के GCD को भी डिवाइड करेगा। अब a और b का GCD कितना था? वो तो 1 था, तो q डिवाइड्स 1। लेकिन q तो क्या है? प्राइम, कोई प्राइम नंबर 1 को डिवाइड
नहीं कर सकता, तो इसीलिए रूट पी क्या आ गया, इर्रेशनल। ठीक है, नेक्स्ट है mth रूट ऑफ n, m रूट n मतलब mth रूट ऑफ n, n रेज टू द पावर 1/n ऐसे। ठीक है, इज इर्रेशनल अनलेस n इज द mth पावर ऑफ इंटीजर। इन्होंने कहा है कि जो n है अगर वो mth पावर बन जाती है तो वो प्रूव हो जाएगा कि m से m कैंसिल हो जाएगा, और अदरवाइज जो mth रूट ऑफ n होगा वो हमेशा क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर। इसको भी वैसे ही बिल्कुल सेम प्रूव करना है, जहाँ हम स्क्वायरिंग करते थे वहाँ दोनों साइड पावर लेंगे m। ठीक है, जब रूट 2 होता था, स्क्वायर रूट होता था तो स्क्वायरिंग करते थे, क्यूब रूट हो तो क्यूब कर दो दोनों साइड। अब इसकी पावर है, ये कौन सा रूट है, mth रूट है, तो दोनों साइड क्या करोगे, स्क्वायरिंग नहीं क्यूबिंग नहीं, हम करेंगे दोनों साइड पावर m। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस। इसको एक्सप्लेन करने का तो टाइम वेस्ट ही होगा, इससे अच्छा आगे की थ्योरम्स कर लेंगे हम। देखो, ठीक है, बिल्कुल सेम वही है जो हम करते आते थे। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो आती है आपके एमएससी लेवल की क्वेश्चंस, एमएससी बीएससी में भी थी ये। ठीक है, इफ अल्फा इज रूट ऑफ द इक्वेशन x रेज टू द पावर m प्लस c1 x रेज टू द पावर m माइनस 1 प्लस up to so on cm minus 1 x plus cm is equals to 0 where ci's are integers and alpha is either an integer or irrational। अल्फा कोई एक रूट है इस इक्वेशन का जहाँ ये ci सारे इंटीजर्स हैं, तो हमें प्रूव करना है अगर अल्फा इसका रूट हो जाता है तो या तो अल्फा इंटीजर होगा या इर्रेशनल होगा। हम इसको एक बार मैं प्रोसीजर आपको स्टेप्स बता देती हूँ कि हम ऐसे करेंगे कि या तो अल्फ़ा को हम दो पार्ट्स में बांटेंगे, या तो अल्फ़ा अगर कोई अल्फ़ा नंबर है तो दो ही पार्ट में बट सकते हैं, या तो अल्फ़ा रैशनल होगा या इर्रेशनल। अगर रियल नंबर में हम करेंगे तो अल्फ़ा रैशनल या इर्रेशनल में से कुछ हो नहीं सकता। तो अगर अल्फ़ा इर्रेशनल हो जाता है तो कुछ प्रूव ही नहीं करना, इर्रेशनल तो हम प्रूव कर सकते हैं, दोनों में से एक चीज़ प्रूव हो जाए तो काम हो जाएगा हमारा। तो हम लेट करके चलते हैं कि अगर अल्फ़ा इर्रेशनल हो जाए then there is nothing to prove, irrational तो है ही। लेकिन अगर अल्फ़ा रैशनल हो जाए, अगर अल्फ़ा इर्रेशनल हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अल्फ़ा रैशनल हो गया तो रैशनल अगर है तो वो नंबर पक्का इंटीजर ही होगा। ठीक है, और किसी भी रैशनल नंबर को इंटीजर कैसे प्रूव करते हो, रैशनल क्या होता है p बाई क्यू की फॉर्म में, इंटीजर में होता नहीं है, तो इस q को मतलब या डिनोमिनेटर को 1 दिखा दे तो काम हो जाएगा। p बाई क्यू फॉर्म लिखी हो, इस q को 1 दिखा दो तो सिर्फ p ही रह जाएगा, p बाई 1 इज p, तो इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन, ये काम हम करेंगे। चले देखो, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी एज्यूम cm इज नॉन ज़ीरो, कि भाई लास्ट तक कोई भी पार्ट ज़ीरो नहीं है। लेट कर लिया अल्फ़ा जो है वो इस इक्वेशन का क्या है, रूट गिवन है एक तरह से। तो हमने कहीं वही लिखा हुआ है कि अगर अल्फ़ा ज़ीरो हो जाता है, इर्रेशनल हो जाता है, देन देयर इज़ नथिंग टू प्रूव। लेकिन अगर अल्फ़ा रैशनल होता है तो हम क्या प्रूव करेंगे कि अगर अल्फ़ा रैशनल होगा तो अल्फ़ा पक्का इंटीजर होगा, और इंटीजर प्रूव, किसी भी रैशनल नंबर को इंटीजर कैसे प्रूव करते हैं कि इस डिनोमिनेटर को 1 ले आओ। ठीक है, देन वी विल प्रूव इट मस्ट बी एन इंटीजर, दैट इज इट्स डिनोमिनेटर इज यूनिटी। लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है, यही चीज़ है। लेट कर लिया अल्फा इज इक्वल्स टू a बाई बी, वेयर a एंड b इज इक्वल्स टू 1, मतलब GCD ऑफ a एंड b इज 1, b इज ग्रेटर देन 1। हमने कहा है कि b जो है वो 1 से बड़ा है, लेकिन हम लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन ले आएंगे कि b 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो b को क्या ले आएंगे, इक्वल। ठीक है, अब अल्फा जो है वो इसका रूट है, अल्फा की वैल्यू ये है a बाई बी, तो इसका मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ये x है
वहाँ हम अल्फ़ा रखेंगे, मतलब a बाई बी रखेंगे, तो a बाई बी की पावर m प्लस c1 इंटू a बाई बी की पावर m माइनस 1 प्लस अप टू so on is equals to 0. ठीक है, लेट मी शो यू। या तो ये वही है, a बाई बी रखा है जहाँ जहाँ x था, क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसका रूट है, तो वैल्यू पुट करने पर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब क्या किया है, एलसीएम ले रखा है, तो b रेज टू दी पावर m जो है वो एलसीएम आएगा, या फिर इसको एक और तरीके से एलसीएम लोगे तुम कंफ्यूज हो, दो पूरी इक्वेशन को b रेज टू दी पावर m से मल्टीप्लाई कर दो। इसको अगर b रेज टू दी पावर m से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे b रेज टू दी पावर m ही है, कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर b रेज टू दी पावर m से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे तो b की पावर m माइनस 1 और ऊपर b रेज टू दी पावर m से करोगे तो क्या बचेगा, एक b बचेगा। ठीक है, m माइनस 1 से तो m माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे। इसको अगर तुम करोगे b रेज टू दी पावर m से तो 2m बचेंगे, क्योंकि m माइनस 2 से तो वो कैंसिल हो जाएंगे, 2 b जो है वो ऐसे बचेंगे, तो b स्क्वायर बच जाएगा। ऐसे करते करते यहाँ तो b की पावर m से करोगे तो कुछ कैंसिल ही नहीं होगा, तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। a रेज टू दी पावर m को एक साइड ले लिया, बाकी सब दूसरी साइड है। ठीक है, तो ये माइनस का आ गया, इनमें से b कॉमन ले लिया। ठीक है, कौन से वाला, इसमें याद रखने का ये तरीका, जिसके पास b ना हो ना उसको दूसरे साइड ले जाओ और बाकी को दूसरी साइड रखो। ठीक है, तो a रेज टू दी पावर m दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, दो की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा गया। दो की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना मतलब उनमें वो दोनों नंबर इसके क्या हैं, फैक्टर्स। अगर मैं कहूँ 6 जो है वो दो की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा गया, तो ये दोनों नंबर्स क्या हैं, 6 के फैक्टर्स। इसका मतलब 2 भी 6 को डिवाइड करेगा और 3 भी 6 को डिवाइड करेगा। हमें b की ज़रूरत है, तो हम कह सकते हैं b जो है वो a रेज टू दी पावर m को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो b लेट b इज ग्रेटर देन 1, हमने लेट कर लिया कि b इज ग्रेटर देन 1 है। यहाँ जो था वो हमारे पास हम लेके चले थे ना, GCD ऑफ a b इज 1 एंड b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो लास्ट में हम ये दिखा देंगे कि b जो है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो इक्वल ही होना पड़ेगा। लेट कर लिया b इज ग्रेटर देन 1, इसकी कॉन्ट्राडिक्शन लेके आएंगे कि 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो कौन बचेगा, 1। लेट कर लिया p कोई भी एक प्राइम फैक्टर है b का। ठीक है, अब p डिवाइड्स b है, b डिवाइड्स ऊपर से a रेज टू दी पावर m है। हम ये कह सकते हैं a डिवाइड्स b, b डिवाइड c, मतलब a डिवाइड c। ठीक है, ट्रांजिटिविटी वाली प्रॉपर्टी कि अगर p b को डिवाइड कर रहा है, b am को डिवाइड कर रहा है, तो p भी am को डिवाइड करेगा। अगर कोई प्राइम a रेज टू दी पावर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि p तो b को डिवाइड कर रहा है। ऐसा कोई प्राइम हो ही नहीं सकता जो a को भी डिवाइड करे b को भी डिवाइड करे। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का GCD 1 है। अगर कोई ऐसा प्राइम मिल गया जो a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका GCD तो p हो जाएगा। तो विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन टू GCD ऑफ a b इज़ 1, तो b की वैल्यू क्या आएगी, 1। और अगर b की वैल्यू 1 आ गई, मतलब a बाई b में अगर b की वैल्यू 1 आ गई, तो सिर्फ क्या बच गया, a बाई 1 मतलब a। तो a क्या हो गया, इंटीजर। यही प्रूव करना था कि अगर या तो इरेशनल होगा या इंटीजर होगा। तो वो इरेशनल है तो कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर रैशनल है तो हमने प्रूव कर दिया कि इंटीजर होगा। ठीक है, एक छोटी सी थ्योरम और है, log बेस 10 2। ठीक है, log 10 2 इज इरेशनल। इसको इरेशनल प्रूव करना है, सिंपल है भाई, कॉन्ट्राडिक्शन से इसको लेके आएंगे, 3 केसेस बनाएंगे इस पे। log बेस 10 2 इज इरेशनल, लेट कर लिया हमने ये क्या है, रैशनल। रैशनल है तो इसे a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों का GCD 1 होगा। लॉग हमने लॉग जो लोगैरिथम्स और लॉग पढ़े हुए हैं उसमें यही तो होता है, log बेस 10 2 है इज इक्वल्स टू a बाई बी। तो क्या करते हैं, जो इधर बेस होता है उस बेस की पावर ये इज इक्वल्स टू ये, यही तो वैल्यू होती है। अगर हम कहते थे log a b इज इक्वल्स टू c, ये बेस है। ठीक है, तो log a किसका, b का कितना होगा, c। तो इसका मतलब क्या होता था, a रेज टू दी पावर c इज इक्वल्स टू b।
ठीक है, ये लोगैरिथम की प्रॉपर्टी होती थी, प्रॉपर्टी कह लो या मीनिंग कह लो, यही होता था। तो वही चीज़ हमने यहाँ लगाई हुई है, log base 10 2 इज इक्वल्स टू a बाई बी। तो इसका मतलब क्या होगा, 10 रेज टू दी पावर a बाई बी इज इक्वल्स टू 2। दोनों तरफ रेज टू दी पावर b करो तो इधर की b कैंसिल हो जाएगी, इधर लग जाएगी। ठीक, तो ये इक्वेशन आ गई, इस पे हम केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये प्रूव कर देंगे कि a जो है वो ना तो ग्रेटर देन 0 हो सकता, ना लेस देन 0 हो सकता, ना इक्वल टू 0। मतलब a की कोई वैल्यू ले लो तुम, a की कोई भी वैल्यू तुम ले लो, मतलब इंटीजर्स ही ले सकते ना, a की कितनी भी वैल्यू तुम ले लो, किसी भी वैल्यू के लिए इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं करेगी। जब ये कभी सेटिस्फाई ही नहीं करेगी तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, जो हमने लेट किया इसका मतलब वो गलत है, ये चीज़ तो है ही नहीं इक्वल। ठीक है, तो हर केस में लेट करके चलते हैं a इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब a इज़ ग्रेटर देन 0 है, देन इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, इसको लिख लेते हैं 2 की पावर a इंटू 5 की पावर a, ये लिख लिया। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब 5 जो है वो 10 रेज टू द पावर a को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, हमें पता है इसका फैक्टर है। अगर वो 10 रेज टू द पावर a को डिवाइड करेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू, अगर दिस है तो ये फैक्टर इसको भी डिवाइड करना चाहिए ना, इसमें से कोई ना कोई एक पावर, तभी तो ये इक्वेशन होल्ड करेगी। लेकिन 5 जो है वो 2 की पावर b को डिवाइड नहीं करता है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। सो a ग्रेटर देन 0 के लिए इक्वेशन होल्ड नहीं कर रही है। फिर केस डिस्कस करते हैं कि हो सकता है a लेस देन 0 हो। अगर तुम दिख रहा है, अगर a लेस देन 0 है मतलब डिनोमिनेटर में जाएगा ये 10, तो अगर a लेस देन 0 है तो पक्का b भी लेस देन 0 ही होगा। ठीक है, लेकिन माइनस a बाय माइनस बी इज इक्वल्स टू a बाई बी होता है। दोनों ही अगर नेगेटिव हो गए तो वो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, वो a बाई बी ही बन जाएगा, कि दोनों पॉजिटिव वाला ही मान लो, तो वो तो बिल्कुल सिमिलर यही केस तो हो जाएगा जो a बाई बी का ऊपर डिस्कस किया। ठीक है, अब है a जो है अगर वो 0 हो जाए, a पे केस डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि a पे ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें हम b इज नॉन 0 लगा लो, रैशनल लिया था ना हमने। तो अगर a 0 हो जाता है तो तुम एक चीज़ तो ये देख सकते हो कि अगर a 0 हो गया तो log base 10 2 कभी भी 0 नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये देख सकते हो इस इक्वेशन में पुट करके कि अगर यहाँ a की वैल्यू 0 हो गई, मतलब 10 रेज टू द पावर 0 इज 1, 2 की पावर b 1 कब हो सकती है, जब b की वैल्यू भी 0 हो, तभी ये 1 बन सकती है। और 1 इज इक्वल्स टू 1 तभी आएगा ना जब a की वैल्यू भी 0 हो और b की वैल्यू भी 0 हो। अगर a यहाँ देखो a की वैल्यू भी 0 हो गई, b की वैल्यू भी 0 हो गई, 0 बाई 0 फॉर्म बन गई। अब b तो 0 हो नहीं सकता ना, रैशनल है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इस चीज़ को होल्ड नहीं करेगा। तो a की किसी भी वैल्यू के लिए ना ग्रेटर देन 0, ना लेस देन 0, ना इक्वल्स टू 0, किसी भी कंडीशन के लिए ये वाली इक्वालिटी जो है वो होल्ड नहीं कर रही है। इसका मतलब हम जो लेट करके चले उसी में कुछ प्रॉब्लम है। तो हम लेट क्या करके चले थे कि log base 10 2 इज रेशनल, जबकि वो गलत है, log base 10 2 इज इर्रेशनल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इर्रेशनलिटी थ्योरम। अभी और भी हैं, यहाँ इर्रेशनलिटी ख़त्म नहीं होता है टॉपिक, अभी ये लंबा टॉपिक है। ई को भी प्रूव करेंगे, ई रेज टू दी पावर समथिंग को भी हम इर्रेशनल प्रूव करेंगे, पाई को हम इर्रेशनल प्रूव करेंगे। ठीक है, इस तरह की फॉर्मेशन अभी आगे वो आएंगे जो एग्जाम में भी आते हैं। देखिए ये तो सिंपल था ताकि आपको रिकैप्चुलेशन हो जाए, ये दोनों थ्योरम्स जो है वो अलग थी, वो आपको करनी है। सो आज के लिए यही रखते हैं। Thank you guys for watching my video. If you like it, please like, share and subscribe my channel. If you have any doubt, any query, you can message me on Instagram or ask your question in the comment section also. Thank you guys.